औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेके आया हूँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो भी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खुसूसी एडिशन। तो नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं नाउन से। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन यानी किसी आदमी का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग किसी चीज का नाम और आइडिया या कोई ख्याल। पर्सन से मराद टीचर, प्लेस पार्क या सिटी यानी कोई जगह, थिंग से मराद कोई चीज जैसे कार, बुक, चेयर, आइडिया से मराद हैप्पीनेस। आइडिया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, फेथ, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो नाउन क्या हुआ? किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun। यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, दिस, दैट, ये सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे इमरान इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, इमरान की जगह हमने ही इस्तेमाल किया। इसी तरह से आयशा इज अ गुड गर्ल, या हम कह सकते हैं शी इज अ गुड गर्ल, शी हमने एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इसको स्टूडेंट्स हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। डी यहाँ पे साइलेंट होता है। किसी भी नाम या किसी भी प्रोनाउन की खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे रेड, लार्ज, हैप्पी, थ्री, ब्यूटीफुल, ये सारी की सारी एग्जाम्पल एडजेक्टिव की हैं। रेड से मराद रंग, लार्ज से मराद बड़ा, हैप्पी से मराद खुश, थ्री यानी क्वांटिटी 1 2 3, ब्यूटीफुल खूबसूरत। वर्ब। A verb expresses an action, occurrence, or state of being। वर्ब कहते हैं किसी काम को, एक्शन को, किसी चीज के होने को या किसी चीज की हालत को वर्ब कहते हैं। जैसे रन, जंप, राइट, इज, और, was, बेक, स्विम। रन से मराद दौड़ना, जंप उछलना, राइट लिखना, इज यानी है और हैं, was था, बेक यानी पकाया, स्विम तैरना। यानी वर्ब किसी काम या हालत को कहते हैं वर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है किसी काम की हालत बताएगा, जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली एडवर्ब है। सॉफ्टली एडवर्ब है, यस्टरडे एडवर्ब है, देर एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। यानी एडवर्ब काम करने की नौयत बताता है, काम कब, कहाँ, कैसे और किस रफ्तार से कितनी दफा हो रहा है, ये सारे सवालों के जवाब हमें देता है एडवर्ब। यानी कोई काम तेजी से हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ। प्रेपोजिशन। A preposition shows a relation between a noun or pronoun in the sentence। यानी preposition एक नाम या दो सेंटेंस के दरमियान या एक नाम और दूसरे नाम के दरमियान एक ताल्लुक क्रिएट करते हैं, ताल्लुक जाहिर करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, इन, एट, अंडर, बिटवीन, विद, ये सारे के सारे commonly used preposition है। The book is on the table, the cat is under the table, I have 10 rupees in my pocket। तो ये सारे के सारे preposition हैं। Conjunction। A conjunction connects words, phrases और clauses। कंजक्शन दो सेंटेंस को, दो क्लास को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिसको कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, एंड, बट, और, सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल। कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और, नीदर नॉर। ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को फैन बॉयज भी कहते हैं। फॉर, एंड, और, नॉट, सो, यानी ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन, an interjection is a word or phrase that expresses emotion and is often followed by an exclamation marks. इंटरजेक्शन कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जो खुशी, गमी या हैरानगी के लिए, तासब के लिए बोले जाते हैं, जैसे ओह, वाओ, आउच, होरे, हे, वाओ, दैट्स अमेजिंग। यानी इंटरजेक्शन के लिए ये जरूरी है कि सेंटेंस में ये उल्टा आई जिसको हम कहते हैं यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लाजमी होगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब GM Afzal Academy।